तालीम के दुश्मन, तालीम के दुश्मन, तालीम के दुश्मन, शिक्षा को इंसाफ दो, शिक्षा के मंदिर को इंसाफ दो, शिक्षा के मंदिर को, शिक्षा के मंदिर को, तालीम को इंसाफ दो। आज आप भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? सर ये मैं ज़िला अध्यक्ष फरीदुल रहमानी ऑल इंडिया जौहर मुस्लिमीन रामपुर से आज हमने जो ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी के लिए हमने चिट्ठी दी है। उसमें हमने यही कहा है, उसके अंदर जो आरडीए रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से जो एक चल रहा है प्रकल्प चल रहा है कि उसमें जो बिल्डिंग है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर 40 इमारतें हैं, 40 में से कम 38 अवैध बताकर उनको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। और उसके अंदर कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे उसके अंदर तालिब इल्म हैं और आने वाले भविष्य है पूरे ज़िले का नहीं, पूरे हर मज़हब के हर तरह के लोग वहाँ पढ़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी कम से कम कंपाउंड के माध्यम से जो यूनिवर्सिटी चैरिटेबल है उसमें कम से कम उसके माध्यम से उसकी फ़ीस जमा करके उसको मतलब रोका जाए उसको। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया, ठीक है आपकी जो मांगे हैं इंशाल्लाह रखेंगे और बताएंगे। उसमें दो भवन जो हैं आरडीए से नक्शा पास किया है उसका, बाकी अड़ती जो है नहीं। देखिए आरडीए के तो वो आते ही नहीं आरडीए के माध्यम से। वहाँ पे जो आरडीए है रामपुर, वो जो यूनिवर्सिटी है रामपुर से थोड़ी सी हटके है, तो आरडीए में नहीं आती यू। तो उस 2024 में आरडीए में आया है वो, 2024 में आरडीए में नगर पंचायत में था, नगर पंचायत में था वो। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कम से कम ये कई हज़ार लोगों का मुस्तकबिल है रामपुर का, पढ़ाई का। सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो इस तरह का अगर ये बिल्डिंगें ध्वस्त होंगी तो भविष्य कहाँ जाएगा बच्चों का। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई जो आपने ज्ञापन दिया, अगला कदम क्या होगा? अब देखते हैं, सब पार्टी की गाइडलाइंस होंगी, इंशाल्लाह उस पर अमल किया जाएगा। आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? ये मामला मुसलसल पिछले कई रोज़ों से चल रहा है। जिस तरीके से प्रशासन द्वारा, रामपुर प्रशासन द्वारा 40 में से 38 इमारतों गैर कानूनी बताकर उसको ज़मींदोज़ करने के लिए जो प्रशासन ने एक नोटिस चस्पा किया है, नोटिस भेजा है, इंतहाई वो दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है। हम उसके मजम्मत करते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि वो महज इमारतें नहीं हैं, वो बच्चों का मुस्तकबिल है और बच्चों का वो तालीमी इदारा बच्चों का मुस्तकबिल है और उन तलबाओं का ख्वाब है जो तलबा इस मुल्क की तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें सर्फ करना चाहते हैं, अपने इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। उन इमारतों को आप ये कहने के बाद में ज़मींदोज़ कर देना चाहते हैं कि ये इमारतें गैर कानूनी हैं, और जबकि वही प्रशासन उन्हीं इदारों की बुनियाद पर चढ़कर आज इन बुलंदियों पर पहुँचे, आज उन इदारों को ज़मींदोज़ करने की बात करते हैं। अगर उनमें कुछ कमियाँ हैं तो यकीनन आप उनके बानी से ऐसा हर्जाना वसूल करें, उसके एवज़ में हर्जाना लिया जाए ताकि उनमें सुधार पैदा हो। ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है ज़मींदोज़ कर देना। हम तो यही चाहते हैं इस प्रशासन से, अगर कुछ उसमें कमियां हैं तो उसके एवज़ में हर्जाना वसूल करा जाए, लेकिन उनको तलबाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। उन तलबाओं के ख्वाबों पर और उनके मुस्तकबिल पर पानी ना फेरा जाए। और आने वाले वक्त में ये तलबा इस मुल्क के लिए अपने योगदान देना चाहते हैं, उनके योगदान का इस्तेमाल करा जाए, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। आप उन लोगों के ख्वाबों को चकनाचूर कर देते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आदम खान साहब से कोई गलती हुई है तो उस गलती का उनसे हर्जाना वसूल करा जाए, ना कि उन इमारतों को ज़मींदोज़ कर देना चाहिए। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इसके लिए जो भी मुमकिन कोशिश होगी करेंगे। वकीलों से कहना चाहता हूँ, रामपुर के पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूँ, तालीम से मोहब्बत रखने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग आएँ, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जी जान मेहनत करें और हो सके तो इसके लिए जो भी मुमकिन कोशिश हो सके वो करें। आप आएँ और हमारा साथ दें और हम इस मुहिम का हिस्सा बने, इस तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम का हिस्सा बने।